क्यों भाटिया साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। उषा जी वजन कर दीजिए, पूरा 75 किलो है कि नहीं? जी पांडे जी उठाइए उठाइए उठाइए। मैं हाथ लगा। अच्छा आराम से संभाल के। ध्यान से आप संभालिए, लेटा लीजिए इसको। टेढ़ा कर दीजिए थोड़ा, ऐसे ऐसे आराम से। आप इधर आ जाइए ना। बस हो गया। बस अरे पांडे जी संभालिए। हाँ छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए देखूं बस हो गया। कितना हुआ है। ये तो पूरा 50 किलो है। हैं? लेकिन मेरे जीजा जी ने तो 75 किलो भेजा था। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारा पिज्जा बना दिया हो? नहीं मेरे जीजा जी ऐसे नहीं। एक सेकंड, ये देखिए रसीद में भी लिखा हुआ है 75 किलो। ओहो, इसका मतलब रास्ते में पूरा 25 किलो गायब हो गया। क्या लगता तो यही है, चोरी हो गया होगा। तो किसने किया? अब ये हमें कैसे पता होगा? तो किसको पता है? इसकी तो इंक्वायरी होगी। कौन करेगा? रेलवे पुलिस। कसम गोमती की आपके रूल चोर को तो धुन धुन के मारूंगा। बस आप ब्यौरा लिखाइए। भाटिया लिखो तो। जी बात यह है कि 10 तारीख को बीकानेर से रुई निकली थी कानपुर के लिए। जब निकली थी तो 75 किलो थी और यहाँ मिली तो 50 किलो मिली। तो रास्ते में कहीं कोई? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको किस पे शक है? अब मैं किस पे शक कर सकता हूँ सर? अब वहां पे किसने चढ़ाई, पार्सल वैन में से किसने उतारी, मुझे क्या पता। बस मुझे तो मेरी रुई दिलवा दीजिए। हाँ भाई ये सही है। आप जो है ना देना भाटिया, इस पर साइन कर दीजिए, रसीद हमें दीजिए। पांडे रुई जब्त कर लो। अब रुई क्यों जब्त कर रहे हैं? अरे भाई जब तक पूरी रुई नहीं मिल जाती ये रुई हम नहीं दे सकते। क्यों शुक्ला जी? बिल्कुल सही। लेकिन तब तक तो सर्दियां निकल जाएंगी ना, तो रुई का फायदा क्या होगा? यार भरोसा रखो, रजाई पे भरोसा रखो। हैं जी? सॉरी मतलब कानून पे भरोसा रखो। पर रुई मिलेगी कब तक? तहकीकात खत्म होने पर। तहकीकात कब खत्म होगी? गुरुजी पहले तहकीकात शुरू तो हो जाने दीजिए। आप जाइए। मैं तो कब आऊँ? रोज आइए। रोज? रोज आइए क्योंकि रुई का मामला ना कभी भी मिल सकता है। अच्छा जी धन्यवाद। क्या मैं भाटिया रुई कहाँ है? अरे हमें क्या पता। पांडे जी रुई कहाँ है? 10 किलो तो वहां निकाल ली जहां से चली थी, 10 वहां निकाल ली जहां उतरी थी, और 5 उसने निकाल ली जो लाया था। कौन लाया था? हम लाए थे। हाँ। अरे यार तुम लोग कितने मतलब रेलवे को बदनाम कर दोगे क्या? अरे चोरी करना है तो फुल फ्लेज करो। इंस्टॉलमेंट में चोरी कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? अब तक क्या किया जो करेंगे? वो आएगा तो क्या कहेंगे? वही पुराना जवाब क्या? कि इंक्वायरी इज गोइंग ऑन एंड ऑन। कब तक चलेगी? जब तक रुई नहीं मिल जाती। तो रुई कब मिलेगी? अब इंक्वायरी चल तो रही है। 1 महीने से इंक्वायरी चल रही है, आप पता लगाएं ना। अरे पता लगे तब तो बताएं। तो पता लगाएं ना। कहाँ से? अब ये मैं क्या बता सकता हूँ? तो आप क्या बता सकते हैं? मुझे तो इतना पता है कि भाई मेरी रुई जो है वो चोरी हो गई। ये तो सबको पता है। तो फिर पता लगाएं ना आप ऐसा कीजिए कल आइए। कल? हाँ कल पता लग जाएगा। अब हमें नहीं पता। ये आप इंस्पेक्टर हैं कि क्या है? अब ये भी नहीं हमें पता। जाने दो यार, जाने दो। 25 किलो जाने दो। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे ऐसे ही दे दीजिए, मैं समझ लूंगा कि जीआई ने 85 किलो भेजी थी। अब आप रिपोर्ट लिखवा के वापस कैसे ले सकते हो? क्यों वापस क्यों नहीं ले सकता? मैं कह दूंगा कि मेरी रुई चोरी नहीं हुई। हाँ बेटा, रेलवे पे जो इल्जाम लगाया वो वापस ले लूंगा ना। मानहानि का दावा ठोक देगी रेलवे आप पे। और एग्जाम तो सही था। तो इंक्वायरी हो जाने दो। जाने दो प्लीज, जाने दो। आपको जो लेना देना है ले लो और मेरी रुई मुझे दे दो। 500? हाँ रुई वापस देने के। तो अपनी रुई में 500 रुपए में खरीद रहा हूँ। अरे गुरु बहुत सस्ती है, बाहर मैंने पता किया 1500 रुपए की है। लाओ। ये लो 500 रुपए। चलो आओ उठाओ। ये तो थोड़ा हल्का लग रहा है। अरे कहाँ हल्का है, भारी तो है। नहीं पिछली बार से तो बहुत हल्का लग रहा है। वजन करिए ना। रखो। चलिए रखिए पांडे जी, आइए। देख लेते हैं ना वापस। आराम से रखो देखो। हट जाइए 1 मिनट। छोड़िए। ये 25 किलो है। क्या? नहीं पर पिछली बार तो 50 किलो था ना। चोरी तो नहीं होगा? फिर तो चोरी होगा क्या? हाँ। अरे पुलिस के आंखों के नीचे चोरी? हाँ। चिंता मत करिए, इंक्वायरी होगी। पांडे जी आप रिपोर्ट लिखिए, उठा दी रुई जब्त। नहीं रहने दीजिए, मैं 25 किलो ही ले जाता हूँ। नहीं क्या आप बात कर रहे हैं भाई साहब? आप हमें सेवा का मौका तो दीजिए। अरे पिछले कितने दिनों से आप मेरी सेवा ही तो कर रहे हैं, पिछले 4 महीने से। पांडे जी आइए, चलिए बस जैसा भी है बाहर तक छोड़ दीजिए आप। आइए चलिए। भाई आपको क्या लगता है 25 किलो ले जाएगा? ना मुझे तो शक है। मुझे पूरा यकीन है क्या? नहीं ले जा पाएगा। तो हाथ लगा पांडे जी। चलो रास्ता दो भाई। एक मिनट क्या भाई साहब? हाँ प्लेटफॉर्म टिकट है मेरे पास। वो तो पता है मुझे। अरे आपको कैसे पता? शक्ल देखकर ही पता चल जाता है किसके पास टिकट है किसके पास नहीं है। तो फिर रोका क्यों है? ये क्या है भाई? रुई है। सर्दियां आ गई है। हाँ। रजाई गद्दा तकिया सब बनवाओगे हैं? हाँ। अरे वाह, मुझे लगता है झूठ बोल रहे हो। मुझे लगता है इसे बाहर ले जाकर बेचोगे। अरे नहीं भाई, पर्सनल यूज के लिए है ये। मैं नहीं मानता। सेल्स टैक्स के पेपर्स दिखाओ। अरे सेल्स टैक्स कैसा भाई? क्योंकि सेल करने के लिए थोड़े ले जा रहा हूँ। मैं मानता नहीं ना। अरे आपके ना मानने से क्या होता है? होगा ये कि भाई ये पार्सल प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाएगा। क्या? कितनी रुई कितनी है? 25 किलो है। अच्छा
अरे वाह, बहुत अच्छी क्वालिटी है। 500-700 की होगी नहीं? हाँ होगी। ओके, तो फिर CST, LST, OT, MIT सब मिलाकर 100 रुपए दे दो, काम हो जाएगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स, लोकल सेल्स टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये माइटी क्या होता है? MIT मेरी चाय। नहीं दूंगा। अरे दे दो वरना दो बातें हो जाएगी। या तो रुई यहाँ से बाहर जाएगी या तो नहीं जाएगी। जाएगी कैसे और नहीं जाएगी तो दो बातें होंगी। या तो हम तुम्हें जब्त कर लेंगे या तो रुई को जब्त कर लेंगे। तुम्हें कर देंगे तो तुम छूट जाओगे, रुई को करेंगे तो दो बातें होंगी। या तो ये यहाँ से छूटेगी या तो नहीं छूटेगी। छूटेगी कैसे और नहीं छूटेगी तो दो बातें होगी। या तो ये प्लेटफॉर्म पर बड़ी सड़ जाएगी या तो मैं इसे घर ले जाऊंगा। सड़ गई तो बेकार जाएगी और मैं घर ले गया तो मैं ले जाऊं। अरे ले जाओ इसको घर, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। थैंक यू। बस थोड़ी सी ले लूं इसमें से? थोड़ी सी मतलब कितनी? मतलब इतनी। इसका क्या करोगे, रजाई बनवाओगे? घर जाके बीवी को बताऊंगा, रुई भेजी थी जीजा जी ने।